घर में शादी ब्याह का माहौल हो तो हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि चलो शॉपिंग करते हैं। कोई और त्योहार हो, चलो शॉपिंग करते हैं। मुंडन हो, जनेऊ संस्कार हो या कोई और फंक्शन हो, चाहे वो सगाई का ही प्रोग्राम क्यों ना हो, हम सीधे थैला उठाकर चांदनी चौक की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उससे भी अगर कुछ रह गया तो उसके पास ही सदर बाजार है, सदर बाजार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भारत में बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो चांदनी चौक आकर के शादी ब्याह की शॉपिंग करते हैं। फिर चाहे बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो या किसी के घर में मुंडन का संस्कार हो, सीधे तौर पर अगर किसी के दिमाग में कोई ख्याल आता है, शॉपिंग के लिए कोई जगह का नाम आता है, तो वो होता है चांदनी चौक। चांदनी चौक का नाम इतना फेमस क्यों है, इतना प्रसिद्ध क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि एक अरसे से यहाँ पर कई तरीके के बाजार लगते हैं। खाने की बात हो, कपड़ों की बात हो, शादी के लहंगे या शेरवानी की बात हो, या फिर शादी में पहनने के लिए अगर किसी और को, रिश्तेदारों को या किसी लड़की को कपड़े चाहिए हो, तो यहाँ पर शादी के कपड़ों के अलावा भी तमाम तरीके की चीजें मिलती हैं। कैमरे का मार्केट आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स के मार्केट मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको माइक चाहिए या घर में डेकोरेशन के लिए सामान चाहिए, तमाम तरीके की चीजें आप सोचिए और वो चीज आपको चांदनी चौक में मिल जाएगी। कोई ऐसी चीज नहीं जो चांदनी चौक में ना मिलती हो। आप कह सकते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार अगर कोई है तो वो चांदनी चौक है, सदर बाजार है, जहां पर आप सोचेंगे और वो चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। आप घर से बस निकलिए और आप जो चाहे वहां से उठा लीजिए। सस्ते दामों में, अच्छी क्वालिटी में चांदनी चौक में सामान मिलता है। और यही वजह है कि दूर दराज से भी, दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर बच्चों की शादी में शॉपिंग के लिए आते हैं। लेकिन आज मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, तो आज मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब दिल्ली में सरकार बदल गई है। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है और हमारी नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक ऐलान किया है कि अब वो व्यापारियों के लिए कुछ सोच रही हैं। और व्यापारियों के लिए जो वो सोच रही हैं, शायद वो बाकी लोगों को पसंद ना आए। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर होने वाला क्या है। 2 मई 2025 को व्यापारी मंडल की एक बैठक बुलाई गई, एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री और खुद रेखा गुप्ता जी थी। इसमें सांसद भी थे दक्षिणी दिल्ली के रामवीर सिंह विदोरी, जो व्यापारी मंडल के इंचार्ज कह लीजिए, प्रमुख कह लीजिए आप, प्रवीण खंडेलवाल, वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम और कैबिनेट के मंत्री भी आए हुए थे। प्रवीण खंडेलवाल भाजपा के सांसद भी हैं, आपको बता दो। और यहाँ पर जो है व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई थी, एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी अच्छे व्यापारियों को सम्मानित किया गया, जो सालों से व्यापार जगत में अपना नाम बना रहे हैं। और इस दौरान रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी। उनकी घोषणा ये थी कि अब वो व्यापारियों के लिए कुछ सोच रही हैं। क्योंकि जब आप चांदनी चौक में जाएं, उनका ये कहना था कि जब आप चांदनी चौक जाते हैं, जब आप सदर बाजार जाते हैं या इनके जैसे ही किसी और भीड़ भाड़ वाले बाजार में जाते हैं, तो आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप वहां पर हैं, आप सांस नहीं ले पाते ठीक से। अब ऐसा कहने के पीछे उनकी क्या मंशा थी, वो तो वही जाने। लेकिन उनकी ये बातें व्यापारियों को शायद ठीक से समझ में नहीं आई। जब उन्होंने ये बात कही तो व्यापारी वो के कान जो है वो खड़े हो गए कि आखिर हमारी मुख्यमंत्री करने क्या वाली है, क्या कहने वाली है, अगला एक्शन इनका क्या होगा। तो आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता का ये कहना था कि जब तक आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली बाजारों में जाएं और जब तक आप वहां रहें, तब तक आप ठीक से सांस तक नहीं ले पाते। फिर सोचिए उन व्यापारियों के बारे में जो छोटे छोटे दुकानें लेकर के वहां पर रह रहे हैं, उसी में सामान है, उसी में वो खुद है, उसी में वो खाते हैं, उसी में वो अपना व्यापार चला रहे हैं। उनको कितनी परेशानी होती होगी। जो लोग बाहर से शॉपिंग के लिए जाते हैं, उनको जब दिक्कत होती है, तो जो लोग वहां रह रहे हैं, जो लोग वहां पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, आखिर उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनके बारे में सोचते हुए उनका कहना था कि मैं चाहती हूँ कि अब ये जो बाजार है, उनको एक अच्छे परिवेश में लाया जाए, एक अच्छी जगह पर शिफ्ट किया जाए,
एक बड़े स्पेस के साथ उनको जगह दी जाए, ताकि ये छोटे छोटे जो कुंभे बने हुए हैं, छोटे छोटे जो दुकानें बनी हुई, कटघरे बने हुए हैं, वो सब हट जाए और जो व्यापारी हैं वो भी खुलकर सांस ले पाए। जो लोग वहां पर बाहर से शॉपिंग के लिए जाए वो भी खुलकर सांस ले पाए। रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये बात कह दी। उनके लिए बात कहना शायद बहुत आसान रहा होगा, लेकिन जो व्यापारी हैं चांदनी चौक के, सदर बाजार के और तमाम अन्य बड़े बाजारों के, उन सभी के तो मानो जैसे पसीने छूट गए। वे सभी हैरान रह गए कि आखिर हमारी मुख्यमंत्री ऐसा क्यों करना चाहती हैं। बहुत मुश्किल होता है अपना व्यापार शुरू करना और शुरू करने के बाद उसे चलाना और उसे ग्राहकों तक पहुंचाना, अपनी एक छवि बनाना। अभी अगर हम चांदनी चौक जाएं तो हमें पता है कि कौन सी दुकान कहाँ पर है और लहंगे कहाँ कौन सी दुकान में अच्छे मिलेंगे, लाला जी की दुकान में क्या मिलता है, कैमरे मार्केट में कौन से दुकान वाले के पास कौन सा अच्छा कैमरा है, एचडी क्वालिटी का चाहिए तो कहाँ लें और 4K क्वालिटी का चाहिए तो कहाँ लें, और अगर हमें सोनी कंपनी का ही चाहिए तो हमें कहाँ मिल जाएगा, कौन सा दुकानदार है जो हमें अच्छे प्रोडक्ट दे सकता है और कौन सा है जो हमें ठग सकता है। अगर हमें कुछ और भी चाहिए हो, जैसे मान लीजिए दिवाली आ गई है, हमें दिवाली की शॉपिंग करनी है, तो हमें पता है कि लाइटों का बाजार अच्छा वाला कहाँ पर है और हमें घर की सजावट करनी है, तो उसके लिए हमें बल्ब, तमाम तरीके के बल्ब, तरह तरह के जलने वाले बल्ब हमें कहाँ पर अच्छी क्वालिटी में और कम दाम में मिल जाए। हम सभी की जुबान पर, आंखों पर, पैरों पर एड्रेस रट गया है। अगर हमारे पैर जाएंगे, अगर हमें कोई चीज चाहिए तो पैर अपने आप हमें उस दुकान तक ले जाएंगे जहां से हमें सामान खरीदना है। लेकिन जब ये दुकान शिफ्ट हो जाएंगे, इनको एक बड़ा परिवेश दे दिया जाएगा, जगह खुली होगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्या ग्राहक वैसे ही दुकानों तक पहुंच पाएंगे जैसे अभी पहुंचते हैं? अभी हम एक कॉल करते हैं अपने किसी रिश्तेदार को, अच्छा जी बताइए हमें चांदनी चौक में ये चीज कहाँ अच्छे से मिल जाएगी, वो उनके रेफरेंस पर हम उस दुकान में आराम से पहुंच जाते हैं और अपना सामान बड़े आसानी से खरीद कर लेकर चले आते हैं। लेकिन जब ये दुकान कहीं और शिफ्ट होगी, एक बड़ा परिवेश होगा, तो हम किससे पूछेंगे? तो तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर वीडियोस हैं जिसको देखकर लोग रेफरेंस लेते हैं और फिर जाते हैं शॉपिंग करने, वो वीडियोस भी किसी काम की नहीं रहेंगी। बहुत मुश्किल होगी उन लोगों को जो लोग दूसरे राज्यों से दिल्ली आते हैं शादी ब्याह के समय में शॉपिंग करने के लिए। सदर बाजार भी कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। सस्ते सामान के लिए, बल्क में सामान खरीदने के लिए सदर बाजार जाना जाता है। चांदनी चौक की तरह ही ठीक सदर बाजार भी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सदर बाजार में वैसी नहीं मिलती जैसी चांदनी चौक में मिलती है, लेकिन वहां पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। दिवाली का समय है या कोई और त्योहार है, अपने स्टाफ को आपको कुछ देना है या कंपनी के लिए कुछ करना है, आप तमाम तरीके की चीजें वहां से ले सकते हैं। लेकिन यही जब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हम बड़ी ही आसानी से उसे ढूंढ पाएंगे जैसे कि अभी ढूंढ पाते हैं? बहुत सी मुश्किलें हैं, लोगों के ग्राहक खत्म हो जाएंगे, व्यापारी परेशान रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है महीनों महीनों तक उनकी ग्राहकी ठीक ना चले, दुकानों का किराया देना तक मुश्किल हो जाए, क्योंकि ग्राहक जानते जानते जानेंगे और पहुंचते पहुंचते वहां पर पहुंचेंगे। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए ढूंढ पाना कि आखिर उस लाला की दुकान कहाँ पर गई और वो जो जहां पर जलेबियां अच्छी मिलती थी वो दुकान किधर शिफ्ट हो गई। अभी तो हमें एड्रेस अच्छे से पता है, लेकिन जब एक नया परिवेश होगा तो एड्रेस याद करते करते भी और दुकानें ढूंढते ढूंढते भी, अपने अच्छे व्यापारी को ढूंढते ढूंढते भी हमारा नहीं भी कुछ तो 6-7 महीने, साल भर भी निकल सकता है। ये चीजें व्यापारियों को अब परेशान कर रही हैं और व्यापारियों से ज्यादा ग्राहक भी परेशान होंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पर ठगी भी ज्यादा होती है। जब बाजार बड़ा हो और चीजें ज्यादा हो, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, तो ठगा जाना बहुत आसान होता है। तो अब लोगों के लिए, जो लोग शॉपिंग करने के लिए चांदनी चौक, सदर बाजार, समुद्री नगर, तमाम तरीके के मार्केट में दौड़ पड़ते थे, उनके लिए भी समस्या खड़ी होने वाली है और वहां पर व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी समस्या खड़ी होने वाली है। आज की इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या आपको लग रहा है कि जो फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिया है वो सही है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस फैसले को मुख्यमंत्री निरस्त कर दे, ऐसा फैसला भविष्य में भी कभी ना ले, क्योंकि इससे दोनों ही वर्गों का नुकसान है, ग्राहकों का भी और व्यापारियों का भी।
तो भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार।